एक शहर में एक परिवार रहता था। उनका इकलौता बेटा था जिनका नाम था ठुल्लू। माता पिता चाहता था कि हमारा बेटा पढ़ लिख कर सरकारी नौकरी करे, पर ठुल्लू बेचारा का तो पढ़ाई में मन ही नहीं लगता। वह रोज कॉलेज जाता और सबसे पीछे बैठता और छुट्टी के बाद अपने दोस्तों के साथ सैर सपाटे में बिता देता। टुल्लू बेटा, मेरा दुलारा बेटा, तू आ गया कॉलेज से। अब बैठ, मैं तेरे लिए पानी लाती हूँ। टूलू, अब तो तेरा पढ़ाई भी खत्म हो गया। सरकारी नौकरी कब कर रहा है? हाँ 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 पापा, आज ही एक सरकारी नौकरी के लिए फॉर्म भरे हैं। हाँ बेटा, भगवान करे तेरा जल्दी जल्दी सरकारी नौकरी लगे, तभी तो मैं तुम्हारे लिए अच्छी लड़की ढूंढूंगी। नहीं तो आजकल के जमाना में कहाँ बिना सरकारी नौकरी के अच्छी लड़की मिलती है। ठुल्लू अपने कमरे में चला जाता है और सोच में पड़ जाता है। मैं क्या करूं मम्मी, मुझे पढ़ाई में मन ही नहीं लगता और मैं आपको कैसे बताऊं। और ऊपर से एक और नई परेशानी, बिना सरकारी नौकरी की अच्छी लड़की भी नहीं मिलती। हे भगवान, क्या जमाना आ गया है, कुछ तो करना पड़ेगा। और फिर ठुल्लू बाहर अपने दोस्त के पास जाता है और अपना सारा दुखड़ा सुनाता है। क्या यार, तुम भी ना, बस इतनी सी बात, इसका सलूशन है मेरे पास। हाँ हाँ हाँ, बताओ बताओ, जल्दी बताओ। सुनो, आज से तुम्हारा नौकरी लग गया सरकारी नौकरी में। पर कैसे? ना ही तो मैं कोई फॉर्म भरा और ना ही कोई एग्जाम दिया। अरे यार, तुम्हारे घर वाले यही चाहता है ना कि तुम्हारे शादी हो जाए। शादी तक नाटक करना पुलिस का, शादी के बाद फिर देख लेंगे। ये बात ठुल्लू को अच्छा लगा और मान गया अपने दोस्त का बात। समय बीतता गया और एक दिन ठुल्लू पूरा वर्दी में अपने घर आया। यह देखकर उसके माँ बाप को बहुत खुशी हुई और अपने मोहल्ले में अरे रामा, इधर आओ, इधर आओ, सुनो सुनो, मेरा बेटा पुलिस बन गया। अरे बधाई हो बहन, अब तो तेरे बेटे को सरकारी नौकरी लग गई। अब तो खुश हो ना। अब बेटे की शादी कब कर रही है? हाँ हाँ, अब बताना तेरी नजर में कोई लड़की हो तो, जो दान दहेज देने में सक्षम हो। अरे चिंता न कर, मेरे नजर में है एक। जब तेरा बेटा काबिल है तो अच्छी लड़की क्यों नहीं मिलेगी भला। इसके बाद ठुल्लू का शादी हो जाता है। फिर क्या था, दिन बीतते गया और एक दिन ठुल्लू के पत्नी ने बोली, अजी मैं क्या कर रही थी, आप अपनी ड्यूटी में कब जाओगे? बहुत दिन हो गए, अब ड्यूटी क्यों नहीं जाते हैं? यह बात सुनकर मानो उनके चीरत देह खून न हो। कुछ सोचने के बाद बोला, मालती, मैं ना शादी में थोड़ी दिनों के लिए छुट्टी ले लिया हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं। फिर क्या था, कुछ दिनों तक ठुल्लू ऐसे ही बैठा रहा। जब भी मालती उससे पूछता तो वो बोलता कि अभी छुट्टी चल रही है उनका। एक दिन मालती सहेली की कॉल आई। हाँ नीना, बोल, कैसी हो तुम? मालती, कैसी हो तुम? दूल्हा तो सरकारी नौकरी वाला मिला है और सुनने में आया है कि पुलिस भी है। हाँ नीना, पुलिस है लेकिन अभी छुट्टी चल रही है इनका। क्या बोली तुम? देखो नीना, तुम्हारी शादी को 2 महीने हो गई, इतनी छुट्टी पुलिस लाइन में नहीं होती। पर ये तो करे हैं कि ये छुट्टी लगाए हुए हैं। तेरी माँ बाप छानबीन करके शादी लगाई है ना, और इतनी जल्दी शादी तो कर दी, मुझे बुलाए तक नहीं। लगता है कोई तो गड़बड़ है। उनके सर्टिफिकेट जांच की ना? चलो चलो, कोई नहीं, रखते हैं क्या? फिर बाद में बात करेंगे, मैं मुझे कहीं जाना है। इतना बात सोचकर मालती सोच में पड़ जाती है। जी सुनते हो, अभी आपकी ड्यूटी कहाँ पे लगी है? कहीं पे भी लगी हो, तुमसे क्या? नहीं नहीं जी, मैं ऐसे ही पूछ रही थी। अब तो मालती को भी लगने लगा था कि लोग झूठ बोलकर मेरे से शादी की है, ये कोई पुलिस वुलिस नहीं है। और फिर क्या था, अब देखिए मालती की नौटंकी।
जी, मैं क्या कर रही थी, लेकिन मेरे पैरों में ना चोट लग गई। आज मैं चल नहीं सकती। अब खाना बना दोगे प्लीज? ठीक है, बना दूंगा। और अच्छा सुनो, बर्तन भी नहीं धोई हूँ, धो दीजिएगा। और झाड़ू पोछा भी नहीं की हूँ, थोड़ा झाड़ू पोछा भी कर दीजिएगा। अरे क्या मुसीबत है, भला ये सब हमसे होगा? क्यों नहीं होगा जी? जब अपने दिन छुट्टी लेकर के बैठे हैं तो घर के काम भी कर सकते हैं ना, जब मैं बीमार पड़ी हूँ तो। ठुल्लू चुपचाप करने लगता है, सोचता है अगर ज्यादा बोलूंगा तो मेरा ही पोल खुल जाएगा। सबसे अच्छा अपना काम चुपचाप करो। तभी ठुल्लू की मम्मी वहाँ से गुजरती है। अरे बेटा, तू ये क्या कर रहा है? बहू किधर है जो तुम झाड़ू मार रहे हो? ओ माँ, उनकी तबीयत थोड़ी खराब है, इसलिए मैं झाड़ू मार रहा हूँ। इसी तरह कुछ दिन बीत गया। अरे बेटा, उस दिन तो उनकी तबीयत खराब थी कि तुम झाड़ू मार रहे थे। आज क्या हो गया है कि तुम खाना बना रहे हो? ओ माँ, हाँ हाँ, बस बस, मैं सब समझ गया। अभी मैं खबर लेती हूँ बहू की। बहू, कहाँ हो? जरा इधर आना। जी जी माँ जी। ये मैं क्या देख रही हूँ बहू? उस दिन ठुल्लू झाड़ू मार रहा था और आज खाना बना रहा है। ये सब क्या चल रहा है तुम दोनों के बीच में? माँ जी, ये तो आप ही बताइएगा ना कि हम दोनों के बीच में क्या चल रहा है। तुम कहना क्या चाहती हो बहू? साफ साफ बोलो। माँ जी तो सुनिए साफ साफ, आपका बेटा कोई पुलिस वुलिस नहीं है। आप लोगों ने मुझसे छल करके शादी की हुई है। ये क्या कर रही हो बहू? होश में तो हो, मेरे बेटा पुलिस है। हाँ हाँ, तो पुलिस है तो कहाँ ड्यूटी जाते हैं? ओ तो अभी छुट्टी में है बहू। अरे माँ जी, इतने दिन की कोई छुट्टी नहीं होती पुलिस लाइन में। तभी ठुल्लू के पापा आ जाते हैं। ठुल्लू सोचता है कि अब तो बात बिगड़ने से रहा। ये क्या कर रही हो बहू? ऐसे कैसे हो सकता है? हाँ तो पिताजी, ठुल्लू से ही पूछ लीजिए आप। ये मैं क्या सुन रहा हूँ टुल्लू बेटा? क्या ये सच है? हाँ पापा, माफ कर दीजिए मुझे। मैं आप लोगों से झूठ बोला था। पर क्यों बेटा, तुम झूठ क्यों बोला हम लोगों से? क्या करता मैं, आप लोगों को ख्वाहिश था कि सरकारी नौकरी मेरा हो। मुझे माफ कर दीजिए मम्मी पापा। मालती, मैं आपका भी गुनहगार हूँ, मुझे माफ कर दीजिए। ठीक है, हम सब आपको माफ किए, लेकिन एक शर्त पर। आप कल से नौकरी ढूंढने जाओगे। मैं आप लोगों से वादा करता हूँ, अब मैं आप लोगों को निराश कभी नहीं करूँगा। मैं कल से नौकरी ढूंढूंगा। इसी तरह ठुल्लू को एक जगह नौकरी लग जाता है और अपने परिवार को हंसी खुशी से रखने लगता है।